ओम शांति। समय के अनुसार अपने बच्चों को बाबा नेक्स्ट क्लास में, नेक्स्ट लेवल में बाबा लेकर जाता है, ताकि राजयोग सहज हो और जिंदगी जीने का विधि सहज हो। तो रिसेंटली बाबा यही कह रहे थे कि बाप समान बनो। और लास्ट 2 दिन से बाबा ने ये कहा था कि बच्चे, डे टू डे लाइफ में आपको मनुष्य आत्माओं को कैसे देखना है। उसके साथ ये भी बाबा ने कहा था, किसी ने आपके ऊपर गुस्सा किया, निंदा की, तो सहन शक्ति को धारण करना है। तो हम बच्चे हर रोज बाबा को कहते हैं, बाबा और भी सहज कर दो, और भी सहज कर दो, कि वो निंदा करे, उसके बाद हम सहन शक्ति को अनुभव करें, धारणा करें, और हर आत्मा को उनकी विशेषता को देखो। ये भी थोड़ा मुश्किल है ना। और भी कुछ शॉर्टकट है तो बताओ, और कुछ सहज विधान है तो बताओ। तो एवरीडे बच्चे शॉर्टकट ही पूछते हैं। बाबा भी बच्चों का बात सुन लेता है और भी सहज बताता है। तो आज के वरदान में बाबा ने क्या कहा है? वरदान का डेट है 7 अगस्त 2021। डबल लाइट वन, कर्मातीत अवस्था का अनुभव करने वाले कर्मयोगी भव। डबल लाइट बनना है, या तन से या मन से। मन में भी भारीपन नहीं रहना चाहिए और तन में भी कोई बीमारी नहीं रहना चाहिए। ना पास्ट का चिंता रहना चाहिए, ना फ्यूचर का चिंता रहना चाहिए। तो वर्तमान में जो संगम युग है, वही स्मृति में स्थिति में रहना चाहिए। कर्मातीत माना कर्म से अतीत। जब राजयोग के लिए हम जब बैठते हैं, चाहे अमृत वेले के समय पर, नुमा शाम के टाइम पर, या ट्रैफिक कंट्रोल के टाइम पर, उस समय ज्यादातर बाबा यही चाहते हैं कि शरीर के इंद्रियों के आधार के बिना अपने को आत्मा समझ सिर्फ सूक्ष्म कर्मेंद्रियों द्वारा ही भगवान को याद करो। स्थूल कर्म से, शरीर के कर्म से अतीत हो जाओ, रूहानी कर्म में व्यस्त हो जाओ। क्योंकि हम ये कहते हैं कर्म माना शरीर की इंद्रियों को यूज किया, हम कहते हैं वो कर्म है। तो बाबा कहते हैं बच्चे सूक्ष्म कर्मेंद्रियों को यूज करो और स्थूल से कर्म से अतीत बन जाओ। जब हम राजयोग के लिए बैठते हैं, उस समय दुनिया से, बातों से हम डिटैच हो सकते हैं। ऐसा नहीं कि हुए हैं, हो सकते हैं। लेकिन आज का बाबा का ये वरदान है थोड़ा डिफरेंट। कर्मयोगी भवा। कर्म करते रहना चाहिए, शरीर के आधार में रहना चाहिए, शरीर द्वारा कर्म भी चलते रहना चाहिए। लेकिन उसी समय में माना जो हम लौकिक या अलौकिक, जो शरीर के आधार द्वारा जो कर्म करते हैं ना, जो भोजन बनाने का, भोजन खाने का, ऑफिस में, या कोई भी स्थूल कर्म करते हुए भी बीच बीच में कर्मातीत अवस्था का अनुभव करना है। यहाँ बाबा कर्मातीत का डेफिनेशन देते हैं, कर्म बंधन में मत आना, कर्म संबंध में आना। और कर्म संबंध में भी मत आना, सृष्टि हो जाना।
दृष्टि माना कर्म आपका नहीं है, मालिक आप नहीं हो, उसका मालिक और कोई है। जैसे कि टेम्पल में लोग रहते हैं ना, जो कमेटी वाले, वो अपने को मालिक नहीं कहते हैं, उनको सैलरी नहीं मिलता है, इसको कहा जाता है सेवा। जैसे शिव बाबा भी कर्म करता है, न सैलरी लेता है न कर्म का फल लेता है। तो ऐसे ही आपको क्या करना है, जस्ट एन इंस्ट्रूमेंट के रूप में कर्म करना है। जब कर्म करने का समय आए, जरूरत है, शरीर का आधार ले लो, कर्म करो, और हो गया, 1 सेकंड में डिटैच हो जाओ। क्वेश्चन, ये कैसे हो सकता है? कर्म करते करते डिटैच कैसे हो? ये थोड़ा मुश्किल है, क्योंकि कर्म की तरफ भी हमको अटेंशन रखना पड़ता है। लेकिन डिटैच कैसे हो और राजयोग में कैसे अटेंशन रखे, क्वेश्चन है। तो बाबा कहते बच्चे बहुत सहज है। कैसे? देखो, बेंगलोर जैसे गांव में हम देखते हैं, जब लोकल का बस कोई लेता है, बस के अंदर इतना रश रहता है पीक अवर्स में, चाहे जो मेट्रोपॉलिटन सिटीज में, चाहे ट्रेन में या बस में, उसमें एक पाँव रखना भी मुश्किल हो जाता है। उसके साथ आपका बैग रहता है, ठीक है, और कंडक्टर पूछता है टिकट ले लो। हमें टिकट देने के लिए भी हमारे पास पर्स निकालने के लिए भी क्या नहीं है, नहीं हो सकता है, क्योंकि उतना रश है। जब रेगुलर कंडक्टर है तो कहते हैं आप टिकट दे दो, हम जब नीचे उतरने के समय पर पेमेंट करेंगे, ठीक है, तो कंडक्टर टिकट भी देगा। तो हमको पर्स उठाने के लिए टाइम नहीं है, हमारा बैग रखने के लिए टाइम नहीं है, लेकिन एक हाथ में मोबाइल का मिस कॉल किसके आया है देखने के लिए टाइम है, और व्हाट्सएप मैसेज आया है वो देखने के लिए टाइम है। चाहे आप भोजन बना रहे हो, चाहे ड्राइविंग कर रहे हो, मोबाइल रिंग हुआ या मैसेज आया तो उसके तरफ अटेंशन रखना और मोबाइल अटेंड करना, कोई भी कितना भी बिजी कर्म हो, यहां तक आप डीप नींद में हो, उसके बीच में भी वो डायल टोन सुनाई देता है। और किसी ने बात किया वो ठीक सुनाई नहीं देता है, बाजू रूम में जो टीवी लगा है वो सुनाई नहीं देता है, लेकिन वो जो डायल टोन इतना अटेंटिवली सुनाई देता है। क्यों? इतना प्यार है ना मोबाइल से। तो जैसे अपने मन को सारे जगह पर अटेंशन रख सकते हो, मोबाइल के साथ योग हो सकता है, तो परमात्मा के साथ योग नहीं, क्यों क्यों नहीं हो सकता है? तो कर्म के बीच बीच में व्हाट्सएप देखने के लिए टाइम है, क्रिकेट स्कोर देखने के लिए टाइम है, मैसेज भेजने के लिए टाइम है, फोन अटेंड करने के लिए टाइम है, गूगल पे करने के लिए टाइम है, विश करने के लिए टाइम है। और विदाउट एनी टूल इंस्ट्रूमेंट बाबा को याद करने के लिए टाइम नहीं है, और आपको विधि चाहिए। तो बाबा कहते हैं बच्चे, अभी कर्म करते हुए भी ऐसे कर्मातीत अवस्था में स्थित होना चाहिए। हम मोबाइल में इतना खो जाते हैं कि बस नेक्स्ट स्टॉप चला जाता है, हमको पता ही नहीं चलता है, किसी से बात करते करते आगे चले जाते हैं। तो ऐसे कर्म के समय पर भी बीच बीच में कर्मयोगी माना सिर्फ मन को बाबा में रखा है ऐसा नहीं, टोटली डिटैच हो जाना। तो उसके लिए विधि क्या है, ये बाबा इस वरदान में कह रहे हैं। एक जगह पर राज्यों के टाइम पर कर्मातीत होना ठीक है, सब कुछ बाबा को दे दिया, हम परंदा में बैठ गए, वो तो ठीक है। लेकिन कर्म के समय पर एक जगह पर वो कर्मयोगी स्थिति भी है, दूसरी जगह पर कर्मातीत अवस्था का अनुभव। तो बाबा कहते हैं ये वरदान आपका होने के लिए एक कंडीशन जरूरी है, एक नियम जरूरी है। क्या है? पहले आपको योग के समय में कर्मातीत अवस्था का विधि को धारणा करके
उस स्वरूप का अनुभव आपके साथ संस्कार के रूप में रिकॉर्ड रहना चाहिए। तभी कर्मयोग स्थिति में भी अपने मन को बाबा में रखने से या अपने मन को शांत रखने से क्या यह कर्मातीत स्थिति है, ये आप कंपैरिजन कर सकते हो। लेकिन आपको पहले कर्मातीत स्थिति, विधि, विधान और स्वरूप का अनुभव नहीं है, तो जब आपका मन कर्म के समय में भी जब शांत होता है, तो उस यह क्या स्थिति है आपको पता नहीं चलता है। तो बाबा कह रहे हैं बच्चे, कर्म करते हुए भी कर्मातीत स्थिति को आप पा सकते हो। तो आज के साकार मूल्य में भी बाबा ने कहा, जितना आप कर्मातीत स्थिति को पहुंचते हो, उसके बाद विनाश स्टार्ट होता है। और दुनिया में एक भी ऐसा आत्मा नहीं है जिन्होंने कर्मातीत स्थिति को पाया है। तो कर्म योग में कर्मातीत स्थिति को धारणा करने के लिए विधि क्या है, ये बाबा आज वरदान में कह रहे हैं। जैसे कर्म में आना स्वाभाविक हो गया है, ऐसे कर्मातीत होना भी स्वाभाविक हो जाए। कर्म में आने के लिए अपने मन को एक सेकंड में कर्म इंद्रियों की तरफ रख देते हैं, वैसे उससे अलग होना भी एक सेकंड में होना चाहिए। जैसे कि कछुआ अपने कर्म इंद्रियों को एक सेकंड में बाहर रखता है और एक सेकंड में अंदर ले लेता है। इतना फास्ट बस के अंदर जाते हो, उतना फास्ट में ही बस से नीचे उतरना चाहिए। ठीक है, इसके लिए बाबा कहते डबल लाइट रखो, सदा लाइट मन से और तन से। जैसे कि बाबा कहते हैं ना कभी कभी मुरली में, बच्चे फ्री कपड़े पहन लो तो उतारना और पहनना सहज हो। तो ऐसे ही कोई भी सिचुएशन, कोई व्यक्ति ऐसा मोह में, चिंता में, इससे बंधन के रूप में बांधा हुआ न रहे, तभी आप क्या कर सकते हो, एक सेकंड में अटैचमेंट और डिटैचमेंट का फीलिंग आप कर सकते हो। तो ऐसे ही कर्म के बीच बीच में जब आपको कर्म के लिए मन बुद्धि का जरूरत नहीं है, फॉर एग्जाम्पल बस के अंदर बैठे हो या बस के अंदर खड़े हो या भोजन बनाने के लिए रसोई में हो, वहां आपने सांभर उबालने के लिए रखा है, थोड़ा टाइम है आपको बीच में, एक सेकंड, 2 सेकंड या 1 मिनट, उस टाइम में भी आपको क्या करना चाहिए, मोबाइल के बदले कर्मातीत स्थिति को प्रैक्टिस करो। कर्म के बीच बीच में एक जगह पर ऐसा नहीं मुझे 2 मिनट टाइम है तो मैं चेयर पर बैठ गई, मैंने गाना लगाया, रेड लाइट लगाया, मैंने कर्मातीत प्रैक्टिस किया, ऐसा नहीं है। कोई स्थूल साधन न लेते हुए लोगों को ऐसे लगना चाहिए आप स्थूल कर्म कर रहे हैं, लेकिन मन से कर्मातीत होना चाहिए। ऐसा भी ना हो आप कर्मातीत स्थिति में स्थित हो जाओ और गैस में रहा हुआ दूध सभी नीचे बह जाए, ऐसा भी नहीं। तो कर्मातीत स्थिति का भी प्रैक्टिस माना बीच बीच में होगा, कहते कंटिन्यू नहीं। ठीक है, ये दोनों का बैलेंस रखना चाहिए। डबल राइट रहने के लिए कर्म करते हुए स्वयं को ट्रस्टी समझो, है ना। जो कर्म और कर्म का फल के लिए आप जिम्मेवार नहीं हो। तो जिम्मेवार कौन, मालिक। मालिक कौन, शिव बाबा। शिव बाबा ने जैसा कहा मैंने किया, शिव बाबा का कर्म है, शिव बाबा ही कर रहा है, मैं कुछ नहीं कर रहा हूं। तो जो मैं और मेरा का जो भाव है, बंधन है, अज्ञान है, मेरापन है, मोह है, विकार है, उससे बाहर आकर यथार्थता में रहे, डिटैच, एक दृष्टि और आत्मिक स्थिति। आत्मिक स्थिति माना आप इस दुनिया में सेपरेट एनर्जी हो, उतना ही सेपरेट एनर्जी, आपको इस दुनिया से कुछ है ही नहीं, कुछ लेना देना नहीं। फॉर एग्जाम्पल, सिंपल एग्जाम्पल, आपके घर में एक बल्ब है, रोशनी दे रहा है, वो बल्ब किसी का भाई है क्या, किसी का बहन है क्या, चाचा, मामा, क्या है, कुछ भी नहीं। वहां है, एनर्जी है, रोशनी दे रहा है। रोशनी का जो इफेक्ट सारे चीजों के ऊपर है, रोशनी के कारण ही वो चीज को हम देख रहे हैं, लेकिन किसी के साथ भी संबंध नहीं है। कर्म तो हो रहा है, इंडिपेंडेंट, यूनिक, सेपरेट, अपने स्वस्थिति में है। तो वैसे ही आत्मिक स्थिति माना क्या है, आप
सेपरेट आत्मा हो, इस दुनिया से किसी भी बातों से, किसी भी विकार से, किसी भी कर्म के फल से आप अटैच नहीं हो और स्पेशली प्रभावित नहीं हो। और आपके द्वारा आत्मिक शक्ति, परमात्मक शक्ति ही बाहर जा रहा है। देखो, इलेक्ट्रिसिटी सदा बल्ब द्वारा रोशनी ही देता है, लेकिन जो होल्डर में रेड लाइट लगाओ रेड कलर का आएगा, ब्लू का लगाओ ब्लू का आ जाएगा, व्हाइट का लगाओ व्हाइट का आ जाएगा, 60 कैंडल का लगाओ 60 वैट्स का लगाओ 60 वैट्स का आएगा। तो वो आपके हाथ में है ना। इसलिए बाबा कहते हैं बच्चे, आत्मिक स्थिति माना आपसे आत्मिक जो एनर्जी, आत्मिक गुण, आत्मिक जो धर्म है, शक्तियां हैं, उसका ही अभ्यास करते रहना चाहिए। एक ट्रस्टिंग, दूसरा आत्मिक स्थिति। ये बाबा कहते कर्म करते हुए कर्मातीत स्थिति का परिभाषा। कर्मातीत माना ऐसा नहीं मैं सभी से डिटैच हो गया हूं, ऐसा नहीं। क्योंकि इसीलिए अलग अलग जगह पर बाबा अलग अलग वर्ड, अलग अलग इंटेंशन से कहते हैं। इसे सिर्फ आप वर्ड बताने से उसका एक्सप्लेनेशन आप नहीं दे सकते हैं। जहां बाबा ने वर्ड यूज किया है उसके आगे पीछे का 4-5 सेंटेंस देंगे, तो किस भाव से, किस इंटेंशन से बाबा ने वो कहा है। तो बाबा कहते हैं बच्चे देखो, बल्ब कर्म कर रहा है, लेकिन उस कर्म द्वारा, रोशनी द्वारा कौन क्या कर रहा है? किसी का मर्डर कर रहा है क्या? कोई खाना बना रहा है क्या? कोई सो रहा है क्या? कोई पिताजी अपने बच्चों को डांट रहा है क्या? थप्पड़ लगा, उससे कुछ भी उनको लेना देना नहीं है। वो अपना जो कर्म है वो उसमें व्यस्त है। तो ऐसे ही आप संगम युग में क्यों हो? परमात्मा का शक्ति, आत्मिक शक्ति इस दुनिया में देने का आपका पाठ है। जैसे कि शिव बाबा भी डायमंड हॉल में आते हैं तो क्या करते हैं? अपनी जो दातापन में स्थित रहते हैं, ज्ञान देना और शक्ति देना। आगे वाले आत्मा क्या करते हैं? उसकी तरफ अटेंशन नहीं रखते हैं। तो इसमें ज्यादा अटेंशन रखो तो क्या होगा? कर्म करते हुए भी कर्मातीत, माना यहाँ बाबा कहते कर्म से अतीत नहीं, कर्म के फल से अतीत। बल्ब क्या कहता है? रोशनी देना मेरा कर्तव्य है, मैं निभा रहा हूं। उस रोशनी से लोग क्या कर रहे हैं, कैसे ले रहे हैं, उससे मेरा कुछ लेना देना नहीं है। मेरा स्थिति परमात्मा के साथ कनेक्ट रख के सारी दुनिया को आत्मिक शक्ति देना मेरा जिम्मेवारी है। कितना लोग लेते हैं, इधर उधर देख रहे हैं क्या, दृष्टि ले रहे हैं क्या, जुटका खा रहे हैं क्या, किसी से बात कर रहे हैं क्या, इससे मुझे कुछ लेना देना नहीं है। आपसे परमात्मा का एनर्जी जा रहा है या नहीं जा रहा है, इसका फीलिंग करो बस। बाकी का चिंता मत करो। स्वदर्शन, स्वचिंतन, स्व अवलोकन, स्व परिवर्तन, सिर्फ एक कर्म से, एक पाठ से संगम युग का वर्तमान समय का जो प्रत्यक्ष फल बाप समान, उस स्थिति में आपको स्थित होना है। तो कर्म के बीच बीच में भले एक कवर में 1 सेकंड 2 सेकंड ऐसे क्या करते जाइए, प्रैक्टिस करते जाइए। इसके लिए एक दृष्टि, दूसरा आत्मिक स्थिति, इस दोनों का अभ्यास करो। इन्हीं 2 बातों का अटेंशन रखने से सेकंड में कर्मातीत, सेकंड में कर्मयोगी बन जाए। स्विच आप डालेंगे तो कितना आवर के बाद बल्ब जलेगा? स्विच ऑफ करेंगे कितना मिनट के बाद ऑफ हो जाएगा? कितना टाइम लगता है? 1 सेकंड। जहां आपने अपने उंगली से स्विच ऑन किया है, अभी तक उंगली वापस लिया नहीं है, उसके पहले क्या होता है? क्या होता है? रोशनी आ जाता है ना। तो वैसे ही आपका कर्मातीत स्थिति का प्रैक्टिस ऐसे होना चाहिए। 1 सेकंड रिंग हो गया, 1 सेकंड में ऑन कर दिया। ठीक है? जैसे टूल में कितना फास्ट हम काम करते हैं। ठीक है? तो ऐसे ही अपने मन को भी उस स्थिति में 1 सेकंड में सेट करने के लिए, हाँ, जो ड्राइविंग करते हैं ना उनको एक्सपीरियंस है। जो बहुत ड्राइविंग करते हैं, प्रैक्टिस करते हैं, अनुभव होता है ना, उनको ऐसा होता है ना, ड्राइविंग करते रहते हैं
तो पहले व्हीकल रुक जाता है जब बीच में कोई आता है, माना कोई एनिमल आ गया, व्हीकल आ गया, कोई बीच में आ गया, पहले व्हीकल रुक जाता है, उसके बाद पता चलता है व्हीकल कैसे रुक गया। क्योंकि स्मृति रहता है ना कि मैं ड्राइविंग कर रहा हूँ, बीच में कोई आया है तो ब्रेक लगाने का है, ब्रेक लगने के बाद ब्रेक कैसे लग गया, हमको पता चलता है। वो जानने तक, समझने तक, कोई बीच में आ गया, समझने तक थोड़ा सेकंड हो सकता है, लेकिन उसके पहले कर्म हो जाता है। क्यों? वो करते 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 आपके पास एक्सपीरियंस, उसके बदले आप पहले ड्राइविंग कर रहे हो, नहीं हो, सिर्फ 1 महीने का आपको एक्सपीरियंस है, तो क्या होता है ना, व्हीकल जाके एक्सीडेंट होने के बाद आपका पाँव ब्रेक के ऊपर आ जाता है। तो उस समय ब्रेक में आकर क्या फायदा है, एक्सीडेंट तो हो गया है। क्योंकि उस साधन के ऊपर आपको कंट्रोलिंग पावर नहीं आता है। तो मैंने भी देखा है, जब ज्ञान सुनाने का बात आता है ना, अनुभव है तो अंदर से बात कहाँ से आता है पता ही नहीं चलता है। तो डर है तो क्या होता है ना, सब क्लास होने के बाद जब योग करता है, हाँ, ये तो बात कहना था, ये तो भूल गया मैं, इसको तो लिखना था। क्यों? डर है ना। डर के कारण जो आना चाहिए वो नहीं आता है। जब डर नहीं है, जो हम सोचते वो नहीं आता, उससे भी अच्छा रिजल्ट आ जाता है। इसलिए बाबा कहते बार 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 जो कर्मातीत स्थिति का प्रैक्टिस, राज्यों के समय पर एक जगह बैठते हुए प्रैक्टिस करो, उसके बाद कर्म योग के समय पर भी वो कर्मातीत स्थिति का विधि विधान को अप्लाई करना है, और वही स्थिति का अनुभव भी आपको आना चाहिए। निमित्त मात्र कर्म करने के लिए कर्म योगी बनो, फिर कर्मातीत अवस्था का अनुभव करो। छोटे बच्चों को कहो एक काम करो, एक काम किया तुरंत वापस मोबाइल लेकर बैठ गया। थोड़े लोग क्या करते हैं ना, जो मोबाइल दे दिया तो जो काम दिया है वो आधा कर लेते हैं, उसके बीच में भी क्या करते हैं, मोबाइल देखते रहते हैं। तो हमारा जो घर है ना, घर के बाजू में एक होलसेल बनाना, होलसेल एंड रिटेल दोनों केला बेचने का एक शॉप है। और जो काम करने वाला एक एक मजदूर है, वो जब से टू व्हीलर से नीचे उतरता है ना, वापस टू व्हीलर में जाने तक हाथ में मोबाइल ऑपरेट करता ही रहता है। भले केला आने दो, केला सेल कर दो, कुछ भी हो, वो मोबाइल नीचे रखता ही नहीं है। सब कुछ काम होता है लेकिन मोबाइल तो चाहिए। गाना, फिल्म, किसी बात वो तो चलता ही रहता है। जब ये सब कुछ हो सकता है, बाबा को क्यों साथ नहीं रख सकते हो, है ना। इसलिए बाबा कहते ऐसे प्रैक्टिस करो, बीच बीच में कर्मातीत, बीच बीच में कर्म योगी। तो बच्चे कहते हैं बाबा ये थोड़ा मुश्किल है ना, इतना इजी नहीं है। हमने तो योग के समय में ही कर्मातीत का अनुभव नहीं किया, तो कर्म योग के समय में कर्मातीत का अवस्था का अनुभव कैसे करें। कर्म की ये राज्यों के समय में इतना चिंता, इतना सोच, इतना समस्या, ये विकल्प, विघ्न, परिस्थितियां, कंप्लेन, रोना, मांगना, गायन, इतना सब आ जाता है। और बाबा ये कह रहे कि कर्म योग के समय पर ये कैसे हो सकता है। उसका आंसर बाबा ने दिया है स्लोगन में, जिनकी दिल बड़ी है उनके लिए असंभव कार्य भी संभव हो जाता है। करने का इच्छा है, भाव है, कोई मुश्किल नहीं है, असंभव भी संभव हो सकता है। क्यों? बाबा के ऊपर प्यार है तो, अपने ऊपर कॉन्फिडेंस लेवल है तो, करने का सच्चा दिल है तो। कभी भी दादी ने ये नहीं कहा मैं तो 3rd स्टैंडर्ड पढ़ी हूँ, मैं फॉरेन में जाके इंग्लिश में कैसे भाषण कर सकती हूँ। कभी कहा? हमारे पास डिग्री रहता है और कहाँ भी जाने के लिए कहते भाई जी क्या करें, वैक्सीनेशन नहीं लगाया है, इसलिए हम नहीं आ सकते, नहीं जा सकते। देखिए हमारा सोच कैसा रहता है और दादियों का सोच कैसा रहता है। तो दादी दादियां ही है, हम ही है। इसीलिए जितना भगवान का सहयोग हमारा जिंदगी में होना चाहिए, वो रूहानी नहीं होना चाहिए, वो नहीं होता है। मैंने बहुत सारे जिंदगी में देखा है, जितना समस्या में बाबा को चाहते हैं ना, जब बाबा को आपका जरूरत होता है, बाबा चांस देता है, उतना प्यार से बाबा को हम सहयोग नहीं देते हैं। इसीलिए बाबा का आपके जिंदगी में जो साथ का फीलिंग,
हमको नहीं होता। हम कहते हैं बाबा हमको सपोर्ट नहीं देता है, ये गलत है। बाबा सदा सपोर्ट देता है, लेकिन जितना क्लोजनेस, जितना प्यार, जितना स्नेह, मेरापन ईश्वरी सेवा में देना चाहिए, वो हम नहीं देते हैं। पहले प्रेफरेंस अपने लिए, अपना परिवार के लिए, अपने रिश्तेदार के लिए, अपने शरीरदारी के लिए। तो आपने सेकंड, थर्ड, फोर्थ प्रेफरेंस बाबा को दिया, तो बाबा भी क्या करेगा? जो फर्स्ट प्रेफरेंस देते हैं उनको ही तो पहले चांस देगा ना, उनको यूज करेगा ना। इसीलिए बाबा कहते हैं बच्चे जो भी काम बच्चों से नहीं होता है, वो कभी भी मैं मुरली में कहता नहीं हूँ। जो कुछ भी होता है वही मैं कहता हूँ, लेकिन आप विधि को नहीं अपनाएंगे, प्रैक्टिस नहीं करेंगे, सिर्फ ज्ञान सुनते रहेंगे, सुनाते रहेंगे, उन लोगों के लिए वो असंभव है। लेकिन जो प्रैक्टिस करते हैं उन लोगों के लिए असंभव नहीं है। तो अपने को चेक कीजिए, आप किस कैटेगरी में आते हैं। और बाबा यही चाहते हैं आप सभी असंभव को संभव करने वाले बने, क्योंकि आपके साथ कौन है? बाबा है। बाबा कहते सिंपल, बच्चे आपको कुछ करना नहीं है, बाबा को करने का काम है। सिर्फ बाबा को जगह दे दो बस, बाकी आप न्यारा बन जाओ तो क्या हो जाएगा? कर्मातीत अवस्था सहज रूप में आ जाएगा। क्योंकि हम राजयोग के समय पर बाबा को जगह दे रहे हैं, लेकिन कर्म योग के समय पर फुल हम अटैक कर रहे हैं उस जगह को। अभी बाबा कहते कर्म योग के समय पर भी बाबा को जगह दे दो। ठीक है? अच्छा, ओम शांति। थैंक यू बाबा।